ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। उसी प्रसंग में पिछले दिन साध्य साधन के स्वरूप का निर्वचन करती हुई श्रुतियों ने यह बताया कि विवेकी पुरुष को पहले गुरु के प्रति प्रसन्न होना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाधिगच्छेत् समित्तानि श्रोत्यं ब्रह्मनिष्ठम्। और इसी के साथ में श्रुतियों ने वैराग्य की बड़ी आवश्यकता बताई। वैराग्य पूर्ण होकर के गुरु के पास जाएगा तो निश्चिंत होकर के उपसन्न हो पाएगा, नहीं तो उपशक्ति बनेगी नहीं, लौट जाएगा। फिर इसके बाद श्रुतियों ने साधन का क्रमिक निरूपण वर्णन करते हुए कहा कि वे महान पुरुष जो निरंतर भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं, इसलिए जिनका चरणोदक तीर्थ के समान पवित्र हो रहा है, उनके आश्रमों में जाना चाहिए। वहाँ जा करके क्यों जाना चाहिए? तो वहाँ जा करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। तो उन महान पुरुषों के आश्रमों में जा करके जो एकमात्र भगवान के लिए ही स्थित बने हुए हैं और भगवान की मंगलमयी लीलाओं का स्मरण करते करते जिनकी दृष्टि में संसार के घर है ना, गृह आदि के सुख उपेक्ष हो गए, न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसख, उनकी ओर देखते भी नहीं, चाहने की तो बात ही दूर। ऐसे महान पुरुषों की सन्निधि में बैठ करके श्रौत सिद्धांत वेदांत सिद्धांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। आप देखिए, श्रौत सिद्धांत जो वेदांत का सिद्धांत है सर्वोच्च, जिसको प्राय करके पूर्ववर्ती सारे दर्शन जिसके विरोध में खड़े, यहाँ तक कि वैदिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन,
वेदों के प्रति ऐसी आस्था, ऐसी मान्यता किसी की हो ही नहीं सकती जैसे पूर्व मीमांसा। वेदांतियों के तो है ही, उनकी जोड़ के पूर्व मीमांसक ही। तो वे तो कहते हैं कि क्या वैराग्य की बात करते हो, हमारे पास आओ, हम ऐसे साधन बताएंगे कि तुमको मोक्ष का सुख मिल जाए। और रही बात ये लोक लोकांतर सब सत्य पदार्थ हैं। देखो वेद भगवान उनका वर्णन करते हैं, वेद की बात भी नहीं मानोगे, ऐसी चिकनी चिपड़ी बातें करके वे वंचित करते हैं। तो देखिए, अब ऐसी स्थिति में यदि महान पुरुष, साक्षात्कारी पुरुषों का अगर संग प्राप्त न हो तो उनके प्रभाव में आकर के व्यक्ति फिसल जाए। तो उन महान पुरुषों के मध्य में जाकर के उसको आत्मतत्व का चिंतन करना है, तो वहीं पर उसको सारे रहस्यों का उद्घाटन होगा। मीमांसकों का जो सिद्धांत है, आमनाय क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस सिद्धांत को लेकर के जो जो तर्क दिए जाते हैं, संगति लगाई जाती है, उस सब का निराकरण करके श्रौत सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। फिर मीमांसकों के इस मौलिक दर्शन के खंडन के लिए फिर आगे श्रुतियां कहती हैं कि तुम्हारा लोक लोकांतर का साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख यदि मोक्ष रूप तब हो सकता है जबकि प्रपंच सत्य होता, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं। इसलिए सारा जो लोक लोकांतर की प्राप्ति के द्वारा जो मोक्ष सुख की कल्पना है, सब बकवास। ऐसा कह करके श्रुतियों ने प्रपंच का मिथ्यात्व प्रतिपादन कर दिया तर्क पूर्वक। 4-5 प्रकार के हेतुओं से पूरा जम करके शास्त्रार्थ हुआ और अंततोगत्वा मीमांसकों ने कहा कि अच्छा, अर्थ क्रियाकारी होने से हम इसको सत्य मानेंगे, तर्क से तो नहीं बन पाया। अगर कोई वस्तु संसार की न हो तो क्यों प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो हमको तृप्ति हो जाती है। तो कहा कि भाई देखो, व्यवहार के लिए तो हम भी व्यवहारिक सत्य प्रपंच को मान लेते हैं, किंतु इस व्यवहारिक प्रपंच को ऐसा मत समझना कि यह मूलभूत कहीं न कहीं सत्य होगा। ये तर्क भी उठाया गया कि अधिष्ठान में भ्रम उसी वस्तु का होता है जिसका पहले कभी ठीक साक्षात्कार हुआ हो, उसका संस्कार बन गया हो, तब जहाँ वह वस्तु नहीं वहाँ वो दिख जाती है। इसलिए संसार रूपी भ्रम के लिए कहीं तो इसको सत्य रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर वेदांती श्रुतियों ने कहा कि नहीं, सब अंग परंपरा है। अब अंग परंपरा करके कह करके वेदांत की दृष्टि ही भगवान शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र में अध्यास भाष्य का बीज है। इसी का उपक्रम है अध्यास भाष्य, उसको हृदयंगम करके प्रपंच का असत्व सिद्ध किया जाता है। तो ऐसा कह करके अंग परंपरा। फिर श्रुतियों ने कहा कि किंतु जो कर्म जड़ है, कर्म जड़ कौन से हैं? अनादि अविद्या कामनाओं के परवश होकर के जो भोग चाहते हैं, तो उनको श्रुतियां कहती हैं कि भगवान आपकी वेद वाणी जो वासना बाधित चित्त वाले लोग हैं, कर्म जड़ हैं, उनको वह मोहित किए हुए।
श्रुतियों के तात्पर्य को लक्षणावृत्ति से, अभिधावृत्ति से, गौरी वृत्ति से श्रुतियां कहाँ क्या कह रही हैं, इसका वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनको वे श्रुतियां जो हैं आपकी वाक्य भूता उनको मोहित किए हुए हैं। जो मोहित हैं, भ्रमित हैं, उनके आचार का कोई प्रमाण माना जाएगा। इसलिए यह सब का सब अंध परंपरा है और इससे बचना चाहिए। और इसीलिए यह सारा चिंतन मनन जो है सब पुरुषों के चरणों में बैठ करके होना चाहिए। साक्षात्कारी पुरुषों के द्वारा इसको हृदयंगम किया जाना चाहिए। यहाँ तक बात हुई। तो यहाँ तक बात ये हुई कि प्रपंच के सत्यत्व में कोई प्रमाण है ही नहीं। जितने तर्क अनुमान दिए मीमांसकों ने सबका खंडन हो। इसलिए प्रपंच के सत्यत्व में तो प्रमाण है ही नहीं। अब प्रमाण के बिना किसी प्रमेय की सिद्धि हो नहीं सकती। मानाधीना में सिद्धि प्रमाण कोई है नहीं। किंतु इसके नहीं होने में प्रमाण तो है। असत्य को सिद्ध करने वाला प्रमाण तो है, लेकिन इसका सत्यत्व सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। तो आगे श्रुतियां उसी को, उसके असत्य को सिद्ध करने वाला प्रमाण देने जा रही हैं। न यदिदमग्र आशो न भविष्यतो निधना दन्वित मंतरा त्वयि विभाति मृषै सदसे अतोपमीयते द्रविणजात विकल्प पथैर्वितथ मनोविलास मृत इत्यवयन्त्य बुधा। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान इदम पुरो दृश्यमानम प्रपंच जातम विश्वम अग्रे न आस, उत्पत्ति के पहले नहीं था और न भविष्य, और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। उत्पत्ति के पूर्व भी नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इसलिए बीच में जो दिखाई देना इसका है अतो निधनाद अनुमित मंतरा त्वयि विभाति मृषै तरसे, क्योंकि इसका अंत में आप में ही निधन माने लय हो जाता है। इससे हम अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं? आदारंते जगन्नाथ वर्तमाने के तत्व था। जो वस्तु पहले नहीं थी, आगे नहीं रहने वाली है, और बीच में भी नहीं है, वर्तमाने के तत्व था। वही कहती हैं कि इति अनुमितम अंतरा त्वयि मृषा एक रसे विभाति। यह बीच में जो दिख रहा है प्रपंच, विश्व ब्रह्मांड, ये झूठा दिख रहा है। आप सर्वाधिष्ठान भगवान में, है ना, एक रस परमात्मा में मिथ्या रूप में प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसके नहीं होने में तो प्रमाण मिल गया, लेकिन होने में कोई प्रमाण नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा, आतंकमीयते द्रविड़ जात विकल्प पथाई ही। पीछे श्रुति की व्याख्या में जो है अंतिम में श्रीधर स्वामी ने श्रुति का उदाहरण दिया था, ये तस्मादात्मना आकाशा संभूता। तो वहाँ प्रश्न खड़ा हुआ था कि अगर ये है ही नहीं तो श्रुति इसकी उत्पत्ति क्यों वर्णन करती है? तो कहते हैं अतुपमीयते, श्रुतियां उत्पत्ति का वर्णन क्यों करती हैं? सारभूत बात तो आ चुकी थी, अद्वैत को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अगर जगत प्रपंच को कोई अन्य कारण सिद्ध हो जाएगा तो उसके सिद्ध हो जाने पर द्वैत सुरक्षित हो जाएगा। प्रपंच तो मिथ्या है, सत्य है नहीं।
इसलिए इसको लेकर के तो द्वैत नहीं होगा, जो वस्तु है ही नहीं उसको लेकर के क्या द्वैत है। अगर जो में शर्त की प्रतीति हो रही तो क्या दो है क्या वहाँ? वो तो नहीं है, एक अधिष्ठानिक सब वस्तु एक ही है, इसलिए अद्वैत वहाँ बाधित नहीं है। इसलिए प्रपंच को लेकर के तो अद्वैत बाधित नहीं है, किंतु यदि प्रपंच का कारण कोई और हो तो उसको लेकर के द्वैत हो जाएगा। इसलिए श्रुतियां यह प्रतिपादन करना चाहती हैं द्वैत की सुरक्षा के लिए कि अन्य कहीं कोई कारण प्रपंच की उत्पत्ति का है ही नहीं, यह तो साक्षात परम ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है। और इसीलिए क्योंकि इसका सत्यत्व उनको है ना स्वीकार नहीं है, इसलिए श्रुतियां जगत की उत्पत्ति तो सत ब्रह्म से बता रही हैं, किंतु कैसा दृष्टांत दे रही हैं? अतुपमीयते द्रविड़ जाति विकल्प पथई ही। द्रविड़ माने द्रव्य, मिट्टी है, सोना है, लोहा है, ये अलग अलग जातियां हैं। मिट्टी जाति अलग, सोना अलग, लोहा। इन जातियों का विकल्प ही है। मिट्टी का विकल्प है घड़ा, कटोरा, कटोरा, कुल्हड़। सोने का विकल्प है कड़ा, कुंडल, अंगूठी, जंजीर। लोहे का विकल्प है छुरा, छुरी आदि। तो इनके विकल्प के द्वारा उपमा दे रही है श्रुतियां, क्योंकि वे जानती हैं कि यह परमार्थ में है नहीं, है ना। विकल्प पठैर बेतथ मनु विलासम, इसलिए यह सारा विश्व प्रपंच बेतथ माने मिथ्या, बेतथ है ना। तो कहते हैं कि फिर ये प्रतीत क्यों हो रहा है ना। आकाश का फूल तो कभी नहीं देखा किसी ने, मंध्यापुत्र किसी ने नहीं देखा, खरगोश का सिंह किसी ने नहीं देखा, ये प्रतीत क्यों हो रहा है? तो कहा ये मनोविलास, मिथ्या वस्तु का मन के द्वारा विलास प्रतीत हो रहा है। मनोविलासम तो है यह मनोविलास रूप ही, मानसिक कल्पना रूप ही, किंतु इसी को अबुधारितम इत्यवयंती, अज्ञ लोग, अज्ञानी लोग, नासमझ लोग इसको सत्य मान लेते हैं। इस तरह से श्रुतियों ने प्रपंच के असत्य में तो प्रमाण दे दिया, सत्य में कोई प्रमाण सिद्ध हो नहीं पाया। आप टीका देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं तदेवं प्रपंचस्य सत्य साधकम नास्ति इत्युक्तम। पिछले पद्य के निरूपण से प्रपंच के अस्तित्व के सत्य होने में कोई साधक प्रमाण नहीं है। मीमांसकों ने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। किंतु इदानीम असत्य सृष्टि प्रलय सुतयोः, किंतु अब आगे प्रपंच के असत्य में तो प्रमाण मिल रहा है, लेकिन प्रपंच सत्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं मिला तक। असत्य में प्रमाण क्या है? तो इदानीम असत्य सृष्टि प्रलय श्रुतयोः, सृष्टि का कथन करने वाली, प्रलय का कथन करने वाली श्रुतियां दोनों तरह की। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति इत्यादि तन्मूलम चानुमानम, और इसी को मूल मान करके अनुमान किया जाता है ना। सर्वम प्रपंच जातम सत्पूर्वकम उत्पत्ति मत्वात् वगैरह प्रमाण मिथ्या, यह बात श्रुतियां कह रही हैं। न यदिदमिति, सीधे स्वामी व्याख्या करते हैं यद यस्माद् इदं विश्वम अग्रे सृष्टे पूर्वम न आस, क्योंकि देखो यह विश्व, इदम माने विश्व, संसार प्रपंच, अग्रे माने उत्पत्ति के पहले,
सृष्टि पूर्वम न आस नहीं था नासीत। कहते कैसे जानते हो कि नहीं था, तुम थे क्या उस समय? तो उदाहरण देते हैं, सदैव सोम निदमग्र आसीत एक मेवाद्वितीयम। श्रुति प्रमाण, ये सोम यह जो पूर्व दृश्यमान प्रपंच है यह पहले सत्य ही था, माने ये नहीं था, ये तो आया इससे, इसलिए सृष्टि के पूर्व ये नहीं था, सत्य था। और भी श्रुतियां देखिए, आत्मा वा इदनेक एवाग्र आसीत। अरे यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, यह तो पहले आत्मा ही था। ये श्रुतियां सृष्टि का उत्पत्ति के पूर्व पूरी तरह से अभाव कथन कर रही हैं। अच्छा, तो कहते हैं अच्छा आगे फिर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो न च निधनात्, आगे भी नहीं रहेगा, पहले नहीं था आगे भी नहीं रहेगा। न च निधनात् प्रलयात् अवनंतरम भविष्यत्, प्रलय हो जाने के बाद भी यह नहीं रहने वाला है। ना सदाशीत नो सदाशीत सदानीम इत्यादि श्रुते, नासदी सूक्त की श्रुति है ऋग्वेद की। उत्पत्ति के पूर्व कुछ भी नहीं था। ना असत आशीत, असत माने कहते हैं कि कुछ तो रहा होगा, कहते हैं ना, तो कहा कि सृष्टि का अभाव रहा होगा, सृष्टि न होना रहा होगा, ना अभाव भी नहीं। न सदाशीत, क्योंकि अगर अभाव का अस्तित्व जो है मान लिया जाए ना, तो जो नैयायिक वैशेषिक दो दर्शन ऐसे हैं कि अभाव से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए ना सदाशीत नो सदाशीत, तो कहा अच्छा असत नहीं रहा होगा तो सत रहा होगा, तो कहा सत भी नहीं था, सत भी नहीं था। हाँ, भाष्यकार व्याख्या करते हैं, असत माने कारण और सत माने कार्य। माने तात्पर्य क्या निकला कि पहले कार्य कारण दोनों ही नहीं थे। ना सदाशीत सदानीम, सत भी नहीं था असत भी नहीं था, कार्य कारण दोनों ही नहीं थे। तो पूरी तरह से निषेध कर रही है श्रुति ऋग्वेद की, इसलिए अंत में भी नहीं रहेगा, पहले नहीं था। अतः कारणाद अंतरा मध्य, इसी कारण से, क्योंकि जो वस्तु पहले नहीं पीछे भी नहीं, इसलिए बीच में ही जो दिखाई दे रही है, मध्य अति एक रसे केवले त्वयि मृषा मिथ्या रूपेण विभाति। इसलिए एक रस भगवान में, आप में, परमात्मा में, केवल परमात्मा स्वरूप मृषा मिथ्या रूप से प्रकाशित हो रही है। मितम निश्चितम, ऐसा प्रमाण के द्वारा निश्चित किया जा रहा है। यतः एवं अतः, क्योंकि बात ऐसी ही है, इसीलिए श्रुतिया द्रविण जात विकल्प पथैर द्रविण जाति नाम द्रव्य मात्राणाम, द्रव्य की जातियां होती हैं, सोना है, मिट्टी है, द्रव्य मात्राणाम मृण लोह कार्ष्णाय स्वरूपाणाम, मिट्टी लोहा कार्ष्णाय रूप है ना, रूपाणाम विकल्पा भेदा, इनके विकल्प ही भेद के रूप में प्रतीत होते हैं। घट जो है मिट्टी का ही भेद है, आकृति का भेद है, कुंडल सोने का भेद है, ऐसे लोहे के भेद है, चाकू छुरादि, घट कुंडलादि तेषाम पंथानो मार्गा प्रकारा, है ना, इन्हीं का उपमा दे करके किसी मार्ग से सृष्टि का विवेचन श्रुतियां कर रही हैं। कई रूप मीयते सदस्यतया निरूपिते, है ना, उनके साथ में सादृश्य ला करके निरूपण करती हैं, उपमा दे करके, क्योंकि वस्तु को समझाने के लिए कोई न कोई उपमा ढूंढनी पड़ती है, तो ऐसी उपमा ढूंढ करके उपमा दी जा रही है।
यथा तत् कार्याकाराणाम नाम ध्येय मात्रता कारणम मृगा देव तो सत्यम। जैसे वहाँ यह कहा गया कार्य के आकार जो हैं घट, सराव आदि, ये केवल नाम मात्र है। घड़ा है, कुल्हड़ है ना, कटोरा है, नाम ध्येय मात्र। मृगा देव तो सत्यम, सत्य वहाँ मिट्टी ही है आदि से कुंडल में सोना। तथा अत्रात्याकाशादी नाम, इसी प्रकार से यहाँ जो सृष्टि का ऊपर श्रुति कर रही है, यहाँ पर भी आकाशादे तस्मादात्मन आकाशा संभूता, तो आकाशादि नाम मात्र का नाम मात्र है। ब्रह्मैव सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। जैसे घट आकार और नाम मात्र है, मिट्टी ही सत्य है, ऐसे उपमा दी। तथा च श्रुति ही, इसी प्रकार की श्रुति भी है। देखिए, यथा सौम्येन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। हे सौम्य, उद्दालक महर्षि श्वेत केतु को कहते हैं, जैसे एक मृत पिंड के द्वारा सारा मृण्मय है ना, घट सकोरा आदि विज्ञात हो गया कि ये सब मिट्टी ही है। वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युजेत्येव सत्यम, वाणी से आरंभ होने वाला नाम और आकृति विकार नाम मात्र, कोई अलग वस्तु नहीं। मृत्यु का जो परम कारण है वही सत्य है। इसी तरह से यथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम भवति स्यात्, एक ही लोहमणि के द्वारा लोह से बने हुए जितने औजार पदार्थ हैं सब विज्ञात हो जाते हैं। ऐसे ही तीसरी श्रुति यथा एकेन नख निकरंकनेन, नख काटने वाली नख बनाते हैं, जिससे लोहे से बनाते हैं, तो उससे सर्वम कार्ष्ण्यायुषम, काले लोहे से बनने वाले पदार्थ सब ज्ञात हो जाते हैं इत्यादि। इसी तरह से सारा प्रपंच जात सतरूप ही है। तस्माद् सत्य प्रमाणाभावात् असत्य प्रमाण से विद्यमानत्वात्, इसलिए विश्व प्रपंच के होने में तो कोई प्रमाण है नहीं और न होने में प्रमाण है। असत्य प्रमाण से विद्यमानत्वात्, इसलिए दियत मनोविलासम ऋतम सत्यमित ये अवयंती। दियत माने आकाश, वितथ माने मिथ्या, मनोविलास माने ये मिथ्या है प्रमाण नहीं होने से, मनोविलास मात्र है। किंतु जो वितथ मनोविलास मात्र है उसी को ऋतम माने सत्यम, सत्य मानते हैं। कौन? ये अवयंती जानंत ते अबुधा, वे अज्ञानी। अज्ञानित्यर्थ अज्ञानी, अज्ञान से ही मिथ्या वितथ प्रपंच सत्य प्रतीत हो रहा है अज्ञानियों को। अत्रैवं प्रयोग, प्रपंच के असत्य के लिए श्रुति के बल से यहाँ पर ऐसा प्रयोग करना चाहिए अनुमान का। क्या? विवादाध्यासितम न सत्, चित्सुखी में मिथ्यात्व के साधक कई प्रकार के अनुमान दिए गए, तो कह रहे हैं कि विवादाध्यासितम न सत्, है ना, विवाद है जिसके प्रति जो अध्यासित पदार्थ प्रपंच है इसके प्रति विवाद है। कोई कहता है कि नहीं सत्य है, कोई कहता है कि नहीं मिथ्या है, सत्य है मिथ्या है ना, तो इसको कैसे माना जाए? तो अनुमान करते हैं विवादाध्यासितम न सत्, सत्य नहीं हो सकता। हेतु क्या है? आद्यंतयो अविद्यमानत्वात्, क्योंकि जगत प्रपंच न पहले नहीं था अंत में नहीं रहेगा। एक हेतु तो ये है।
जो वस्तु आदि अंत में नहीं रहती वो केवल बीच में दिखती भर है। आदावंते के नास्ति वर्तमाने के तत्कथा। जैसे रज्जु में सर्प पहले भी नहीं था और प्रकाश में रज्जु देख लेने पर भी नहीं रहेगा तो बीच में भी नहीं है। आज जानते हो अविद्यमानत्वात्। दूसरा हेतु है विकारित्वात्। ये दूसरा हेतु माने जो मिथ्या प्रपंच भासमान हो रहा है ये विकारी है। विकारी माने निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रहा, बदल रहा। सत्य वस्तु उसको कहते हैं जो कालत्रयाबाध्यत्वम सत्य। ये तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए भी मिथ्या है, विकारित्वात्। और तीसरा हेतु है दृश्यत्वात्। जो वस्तु दृश्य होती है वह मिथ्या होती है ना। कालत्रयाबाध्य सत्य तो केवल आत्मा है, दृष्टा है ना। क्योंकि दृश्य वस्तु जो होती है वह मर्यादित होती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, कहीं होती कहीं नहीं होती, कभी एक रूप में होती कभी और रूप में होती है। देश काल वस्तु तीन तरह के परिच्छेदों से परिच्छिन्न होती है। परिच्छिन्न वस्तु मर्यादित होती है, इसलिए कालत्रयाबाध्यत्व सत्य का लक्षण उसमें जाएगा नहीं। दृश्य होने से दृश्यत्वाच्य। सुक्ति रजतादिवत। सुक्ति में जैसे रजत की प्रतीति, सुक्ति में रजत पहले भी नहीं थी पीछे भी नहीं रहेगी और विकार रूप भी है और दृश्य है। इत्यन्वय दृष्टांत। अन्वय अनुमान अन्य व्यतिरेकी दो तरह का होता है ना, तो अन्वय में दृष्टांत ही है। व्यतिरेकी दृष्टांत क्या करे? आत्मवच्चैति व्यतिरेके दृष्टांत। जैसे आत्मा दृष्टा है ना, दृष्टा आत्मा जो है पहले नहीं था आगे नहीं है तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो मिथ्या प्रपंच का कल्पक है। कल्पना करने वाला कल्पमान पदार्थ के पहले से रहता है। अगर वह न रहता तो कल्पना कौन करता? और जब पदार्थ का नाश हो जाता है तो उसके नाश को भी जानता रहता है। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है कि आदि अंत में न रहा हो, है ना। और दृश्य भी नहीं है, विकारी भी नहीं है। तीनों हेतु आत्मा में लागू नहीं होंगे, इसलिए यह अन्वय दृष्टांत है ना। व्यतिरेकी दृष्टांत है। व्यतिरेकी का मतलब है कि जहाँ हेतु नहीं वहाँ साध्य भी नहीं। तो यहाँ हेतु नहीं, कोई हेतु नहीं, न तो आद्यंत में अभाव है आत्मा का, न जो है दृश्यत्व है आत्मा में, दृष्टा का भी दृश्य होता ही नहीं, और न कोई विकार है आत्मा में, अविकारी है। तीनों हेतु जो प्रपंच के असत्यत्व को सिद्ध करने वाले हैं वे तीनों इसमें लागू नहीं है, इसलिए व्यतिरेक का दृष्टांत आत्मा बन गया। अन्य व्यतिरेक दोनों दृष्टांत जब बन जाते हैं तब अनुमान जो है सिद्ध माना जाता है। मुकुट कुंडल कंकण किंकिणी परिणतम कनकम परमार्थता महाधांकति ख प्रमुखम ख है प्रमुखम तथा नर हरे न परम परमार्थता। श्रीधर स्वामी श्रुति का सारांश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मुकुट कुंडल कंकण किंकिणी, ये स्वर्ण से बने हुए आभूषण है। मुकुट है, कुंडल है, कंकण है, किंकिणी है। परिणतम कनकम, इन चार आभूषणों के रूप में परिणत होने वाला कनक सोना वही परमात्मा का सत है। मुकुट कुंडल आदि ये सत नहीं है, प्रतिमान है, वाचारम्भ है, विकार है ना। परमात्मा जैसे इसी प्रकार से, ये तो दृष्टांत है, इसी प्रकार से हे भगवान
महातत्व, मूल प्रकृति से पहले महातत्व, महातत्व से 3 प्रकार का अहम तत्व, अहम तत्व से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचभूत, ये क्रम है ना सृष्टि का। तो महादहंकृति, अहंकृति ख माने आकाश जो प्रमुख है ना, तथा ये भी परमात्मा में नहीं है। दृष्टांत को लेकर के संगति लगा रहे। तथा हे नर हरे, भगवान नृसिंह के लिए संबोधन है ना, ना परम परमात्मा, जैसे स्वर्ण के अलावा कटक मुंडल कुंडल आदि परमात्मा है नहीं, ऐसे ही भगवान आपके अतिरिक्त महातत्व, अहम तत्व, आकाश आदि परमात्मा है ही नहीं। अतत्व सिद्ध हो गया, ये कहा। आज इसके बाद जो है फिर श्रुतियां एक प्रश्न उठा करके समाधान करने जाते हैं। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि ये बताइए कि यदि प्रपंच नाम की वस्तु है ही नहीं तो आत्म चैतन्य का बंधन क्यों है? जो वस्तु है ही नहीं उससे क्या बंधन हो सकता है? रस्सी जो है, रस्सी से हाथ बांध के रस्सी ही नहीं, कैसे बंधोगे? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो है ना, जो वस्तु है नहीं, असद वस्तु से आत्म चैतन्य का बंधन कहाँ से आया? हा? एक बात। अच्छा कहो कि बंधन भी मिथ्या है, झूठा है, तो आखिर जीव को मिथ्या झूठा बंधन क्यों लगा, क्यों आया? है ना, ईश्वर को क्यों नहीं लगा? अगर मिथ्या बंधन किसी को भी लग सकता है तो ईश्वर को भी लग जाए। विशेष बात बताने के लिए ये शंका हो रही है ना। और जो है एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब प्रपंच नाम की वस्तु है ही नहीं तीनों काल में, तो वेदों के द्वारा कर्मकांड का प्रतिपादन किस लिए किया गया? कर्मकांड के विषय की संगति क्या लगेगी? ये तो अनावश्यक कथन हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों का समाधान करने के लिए श्रुतियां भगवान की स्तुति करने जा रही हैं। वो श्रुतियां कौन है? वो श्रुति है द्वासुपाना सव्या सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। माने प्रपंच के मिथ्या होते हुए भी जीव कैसे बंधा, ईश्वर क्यों नहीं बंधा? ये उत्तर तो यही श्रुति देगी, तो उसी को कह रहे हैं। कहते हैं सा यद अजया त्यजा मनुष्यित गुणांश जुषन भजत स्वरूपताम तदनुमृत्युमपेत भव। देखिए अंत तक साधन का बहुत ही निर्मल विवेचन है, ये बुद्धियां सुलझाने के लिए। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान यह जो आत्म चैतन्य जीव है, अजया त्वजा मनुष्यित, अजा माने माया के द्वारा, अजा माने अविद्या से ग्रस्त हो गया, आपकी माया के द्वारा मोहित होकर के अज्ञान ग्रसित हो गया, माया को अपना रूप मान लिया, उसी के साथ में रहने खाने पीने लग गया। अनुसहित अनुमान साथ में पीछे गुणांश जो हम, और माया के गुणों का सेवन करने लगा। भजत स्वरूपताम, और धीरे धीरे बिल्कुल माया का स्वरूप ही हो गया, डूब गया पूरा। मैं तो शरीर हूँ, मैं तो इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं देवता हूँ। तदनुमृत्यु मतेत भवः, इसी कारण से वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है।
बंधन इसलिए आया, क्यों? अपेत भगा, जो सदैश्वर भगवान में रहते हैं उन्हीं का अंश होने से इसमें भी भगा और सदैश्वर मौजूद है, लेकिन भूल गया उनको, अपने ऐश्वर्य को ही भूल गया, पागल हो गया, इसलिए मृत्युग्रस्त हो गया। और भगवान क्यों बचे रह गए? त्वमुत जहासिताम, हे भगवान आप तो उस माया को त्यागे हुए हैं, त्याग देने वाले हैं। हाँ? तो कहते त्यागने का क्या है, वो तो मेरे साथ ही में है। तो कहते अहिरीव, जैसे सांप की केचुल त्वचा है ना, उसी में है, सांप के शरीर में ही है, किंतु सांप क्या करता है? केचुल को छोड़ करके चला जाता है, उसकी ओर देखता भी नहीं। उसी तरह से भगवान माया को त्याग देते हैं। त्वचम आर्त भगा, जैसे अहिंसा त्वचा को छोड़ देता, केचुल को छोड़ देता है, आर्त भगा, ऐसे ही आप माया को त्याग देते हैं। क्यों? आर्त भगा, जिनके लिए बताया था अपेत भगा, उसका ऐश्वर्य जो है विकृत हो गया, खतरे में पड़ गया, किंतु भगवान का आर्त भगा, महर्षि महीयसे अष्टगुणते अपरिमेय भगा। हे भगवान आप तो महान तेजोमय है, अष्टगुणते अपरिमेय भगा, अष्टगुणित सारी शक्तियां आप में पूर्ण रूप से विद्यमान रहती हैं। आप में का जो ऐश्वर्य है उसकी कहीं उपमा ही नहीं है, अपरिमेय भव आप, इसलिए आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं हुआ करता है। ये श्रुतियां जो हैं भगवान के प्रति जो है विशेष दृष्टि प्रदान कर रही हैं और जीव को आत्मावलोकन के लिए संकेत कर रही हैं कि उसको तब जाकर के बंधन से निवृत्त होगा जबकि अपने विस्मृत हुए ऐश्वर्य को भूला हुआ ऐश्वर्य जो है उसको याद आ जाएगा और पूरी तरह से माया का संग छूट जाएगा। इस बात का प्रतिपादन करते हुए कहती हूँ, ठीक है, नन यदि प्रपंचो नाम नास्त्येव, प्रश्न उठा रहे हैं सीधा स्वामी, सदा असता तेन न चैतन्य से संबंध गंधों की। यदि ऐसा कहा जाता है कि प्रपंच नाम की वस्तु है ही नहीं, तो जो प्रपंच है ही नहीं उसके द्वारा चैतन्य आत्मा का संबंध कैसे होगा? संबंध हो ही नहीं सकता, संबंध की गंध भी नहीं, जो वस्तु ही नहीं। तभी किम परार्थम जीवेन, तो जीव ने क्या अपराध किया है बेचारे ने? ये तो अयम संसरति, जो यह संसार के बंधन में भटक रहा है। और किंवा बहुपुण्यम ईश्वरस्य, ईश्वर ने कौन सा बड़ा पुण्य किया है कि वह नित्य मुक्त बना हुआ है। ये तो नित्य मुक्त किम विषयम च तदा कर्मकांडम, और फिर कर्मकांड का क्या अभिप्राय है? इत्यपेक्षायाम, ऐसी ही अपेक्षा होने पर जीवेश्वर विशेषम, जीव और ईश्वर के में क्या विशेष है, इस बात को श्रुतियां कहने जा रही हैं। और श्रुतियां कहने वाली हैं, द्वासुपर्णा शैजा सखाला समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति। एक श्रुति तो ये कहती है कि एक ही शैलरूपी वृक्ष में एक ही में दो शोभन करने वाले सखा रूप हंस निवास करते हैं। अच्छा, उस वृक्ष में ऐसे नहीं है कि एक डाल में दूसरी डाल पर,
एक दूसरे को आलिंगन करके बैठे हुए हैं। दोनों हंस एक ही जगह बैठे हुए हैं, परिशस्व जाते आलिंगन किए हुए हैं। किंतु तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, उनमें से एक उस वृक्ष के स्वादिष्ट पिप्पलों को खा रहा है, सुखी दुखी हो रहा है। अन्य अनशनन, दूसरा जो है बिना खाए हुए ही अधिचापसीति, केवल प्रकाशित कर रहा है, माने सामर्थ्य उसी का मिला हुआ है जीव को, ईश्वर के सामर्थ्य से ही भोग रहा है। एक श्रुति तो ये। इसी प्रकार से अजान काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजन्मा प्रकृति माया, लोहित लाल शुक्ल सफेद कृष्ण काली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के प्रतीक हैं ये वर्ण श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। बहवी प्रजा सजमानाम स्वरूपा, अपने समान रूप वाली बहुत सी प्रजा का जो रचना करने में लगी हुई है माया प्रकृति, उसी को अजो हे को जुष्मानो जुषेते, एक अजन्मा जीव इसका सेवन करने लगता है, इसके साथ में रहने लगता है, घुल मिल जाता है, माया के बस हो जाता है। और दूसरा जो है भुख, है ना, भुख भोगा मजोन्या, दूसरा जो अजन्मा ईश्वर है वह इसको छोड़ करके अलग हो जाता है। ये श्रुतियां इत्याद्या बदंती इत्या, ये श्रुतियां वर्णन कर रही हैं। सा यद अजया इति, सतु जीवो यस्मात् अजया माया, वह जीव क्योंकि अजा माया के द्वारा, अजाम माने अविद्याम, अनुसहित अविद्या के साथ हो गया, है ना। अनुसहित का माने आलिंगेत, आलिंगन कर लिया, अविद्याग्रस्त हो गया। ततो गुणांश देहेन्द्रियादीन जुषन, और देहेन्द्रियादि गुणों का सेवन करने लग गया ज्ञान के कारण। सेव माना आत्मतया, है ना, अध्यक्ष सेवन करना क्या है, मैं यही हूँ, इस प्रकार से अध्यास युक्त हो गया। तदनंतरम स्वरूपताम तद धर्म योगम जजुषम, इसके बाद उसके स्वरूप वाला हो गया, माने उस धर्म वाला अपने को मानने लग गया। तद धर्म योगम जजुषम नपेत भगा, उससे क्या हुआ कि उसका जो भाग था आनंद स्वरूप का, आनंद चिद्रूप आनंद रूप, वह नष्ट हो गया। पिहितानंदादि गुण, आनंदादि गुण उसके आवृत हो गए, ढक गए, छिप गए। सन मृत्यु संसारम भजति प्राप्नोति, इसीलिए वह मृत्यु संसार को प्राप्त करने लगा। और फिर जब एक बार संसार को प्राप्त हो गया तो पड़े हुआ है। तद विषय में कर्म कांड मिति भाव, श्रुतियां जो है ऐसे जीव की हालत को देख करके कर्मकांड का विधान करती हैं, क्योंकि आसक्ति रूप कर्म के कारण ही तो यह उपद्रव में फंसा है। इसलिए कर्म ही जब उसके शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब जो है उससे अलग होने का जुगाड़ बन सकता है। और भगवान के लिए फलश्रुतियां कहते हैं कि त्वम तु जहासी कामजाम मायाम, हे भगवान आप तो उस अजा माया का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ननुषा मय्य वास्ति, भगवान कहें कि अरे वो तो मुझ में ही है, मुझसे अलग कहाँ हुई, कथन त्याग, त्याग कैसे कह रही हूँ। पत्रा तो कहती अहिरी उत्वचमिति, जैसे सर्प अपनी त्वचा केचुल को छोड़ देता है, अयम भाव, भाव स्पष्ट करते हैं,
यथा भुजंग स्वगतमपि कंचुकम गुणबुद्ध्या नाभिमन्यते, जैसे सर्प अपने शरीर की त्वचा को, कंचुक को गुण बुद्धि से उसका अभिनंदन नहीं करता है, उखड़ जाती है, छोड़ देता है, देखता ही नहीं उसकी ओर। नाभिमन्यते तथा त्वम अजाम, इसी प्रकार से भगवान आप भी माया की ओर ध्यान नहीं देते हो, बाहर हो जाती, अलग हो जाती। नहीं निरंतरा राज संवित काम धेनु ब्रह्म पते अजया कृत्य नित्यता मुझे। अब देखिए, अब यहाँ कारण क्या है कि भगवान जो है माया की ओर ध्यान नहीं देते। भुजंग का दृष्टांत दिया, जीव को तो बताया कि तो अपेद भगा हो गया, तो उसका ज्ञान विज्ञान अंग सब खो गया, पागल बन गया। किंतु भगवान में बात क्या है, कहते हैं न निरंतर लाज संवित काम धेनु ब्रह्म पते, है ना। भगवान का स्वरूप कैसा, निरंतर आह्लाद, निरंतर परमानंद सिंधु है भगवान। ऐसी आप निरंतर आह्लाद को प्रकट करने वाली जो संवित माने बोध विज्ञान, और एक कामधेनु वृंद पते, कामधेनु का वृंद माने समुदाय। कामधेनु से क्या होता है, जो चाहो सो आ जाए, संकल्प करते ही आ जाए। तो भगवान कामधेनु के पति हैं। ऐसे आपके लिए एक तो निरंतर अव्याहत आनंद समुद्र है, और संकट मात्र से कुछ भी हो उपस्थित हो सकता है, ऐसे आप हैं। ऐसे पते अजया कृत्य मार्ग को आजाद माया से क्या लेना। तो माया के चक्कर में हुए पड़ते हैं जो वहाँ सुख देखने लगते हैं, आनंद देखने लगते हैं। और ये कौन देखने लगते हैं, अपने भीतर का आनंद सुख और ज्ञान जब खो गया, छिप गया, आवृत हो गया। तो इसीलिए तो अज्ञान के कारण जीव का जो अपना स्वरूप भूत आत्मानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप का है, उसको भूल गया। अब तो वह अज्ञान के कारण माया के पदार्थों में ही, है ना, सुख बुद्धि, आनंद बुद्धि, भोग बुद्धि करने लगा। किंतु भगवान में ऐसा नहीं है। क्यों? उनका बोध अखंड बना रहता है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। पंक्ति है ना गोस्वामी जी की, नहीं कहा विज्ञान विहान। भगवत तत्व जो है अखंड विज्ञान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में 5 जगहों पर उस ब्रह्म तत्व को अखंड विज्ञान स्वरूप बताया गया, शाश्वत ज्ञान, ये भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे तो उनको माया से क्या लेना देना है, काम उपेक्षा से आप उसकी उपेक्षा किए रहते हो। कुछ एक तरा, तो कहते हैं कि भगवान में ऐसा क्यों है, जीव में क्यों नहीं है। सदा आप भगो नित्य प्राप्त ऐश्वर्य, भगवान में नित्य ऐश्वर्य प्राप्त है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्य ज्ञान वैराग्यो से स्वर्णाम भगहिति इंगिना, 6 ये भग है, ये भगवान में नित्य रहते हैं, है ना। भगा संत यस्मिन असौ भगवान, मतु प्रत्यय होकर के, मतु प्रत्यय नित्य योग में हुआ। भैया कल कहते हैं कि मतु प्रत्यय 6 अर्थों में होता है। भूग निंदा प्रशंसासु नित्य योगे दिशायने, है ना। और क्या है, भवंती मतुवादया, मतुवादी प्रत्यय 6 अर्थ में होते हैं। तो यहाँ पर नित्य योग में भगवान में ये 6 भग नित्य संयुक्त ही रहते हैं। दूसरों में तो भगवान के अनुग्रह से थोड़े बहुत आ जाते हैं, वो अनित्य रहते हैं,
आए और गए, गड़बड़ किया तो गए, पुण्य किया तो आए। किंतु भगवान में नित्य रहते हैं। आठ नित्य प्राप्त ऐश्वर्य महाशि परमैश्वर्य अष्टगुणित अलमाद जस्ट विभूति मति महान परम ऐश्वर्य है ना। अष्टगुणित अणिमा गरिमा आदि जो सिद्धियां हैं वे नित्य रूप में भगवान में विराजमान रहती हैं। अष्ट विभूति मति महीयसे पूज्यसे विराजसे, आप इस रूप में प्रकाशित होते हो, विराजमान रहते हो, पूजित होते हो। कथम भूत है, आप कैसे हो? अपरिमेय भग अपरिमित ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य अपरिमित है। न हिर्निशामी देश कालादि परिच्छिन्नम, दूसरे जीवों में देश काल के से परिच्छिन्न जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वैसा आपका नहीं है। तब अष्टगुणित ऐश्वर्यम, आपका पूर्ण ऐश्वर्य जैसा दूसरे को होता है जीवों को वैसा नहीं है। अतित परिपूर्ण स्वरूपानुबंधित्वाद अपरिमित मित्यर्थ, भगवान का तो ऐश्वर्य परिपूर्ण है। वो श्रुति है ना, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान जो है परिपूर्ण स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूपानुबंधित्वात् अपरिमितम इत्यर्थ। इसलिए भगवान का यह अष्टगुणित ऐश्वर्य अपरिमित रूप में सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होता है। इसलिए भगवान को माया से कुछ भी लेना देना नहीं। किंतु जीव अपने ऐश्वर्य को छोड़ देता है, भूल जाता है, भटक जाता है और माया के चक्कर में बंध जाता है। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, नृत्यंती तव वीक्षणांगता कालस्य भावादिभिः भावान् सत्वरजस्तमो गुणमयान् उन्मीलयन्ति बहु मामाक्रम्य पदातिरस्यति भरं सम्मर्दयन्त्यातुरम् मायाते शरणं गतोऽस्मिन् हरे त्वामेव तां बाधय। देखिए श्रुतियाँ क्या विवेचन करती हैं। श्रुतियों ने यह विवेचन इसलिए किया है सावधान होने के लिए। देखिए इसके पहले की श्रुति कल की, जिसमें समग्र लोक व्यवहार को अंध परंपरा के रूप में निरूपित किया गया। व्यवहारते अंध परंपरा, सारा व्यवहार अंध परंपरा के रूप में चल रहा है। इसका अस्तित्व ही नहीं, सब केवल प्राकृतिक है, मनोविलसित। यह दृष्टि जब वेदांत के द्वारा प्राप्त होती है तो इस दृष्टि को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जब सारा व्यवहार अंध परंपरा ही है तो उसमें फिर प्रभावित होने का क्या मतलब है? प्रभावित होने का मतलब यह है कि व्यवहार अंध परंपरा रूप में अवगत नहीं हुआ। देखिए इसीलिए श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में ऋषभदेव भगवान का जहाँ व्रत वर्णन किया गया है, वहाँ भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया है कि उनका अवतार क्यों हुआ। जो संसार को मिथ्या रूप में देखने वाले, इससे निवृत्त होकर के चतुर्थाश्रम का सेवन करने वाले, उनको जीवन यापन किस तरह से करना चाहिए, उस परम परमार्थ वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, उसी में जो है पूरी तरह से आरूढ़ रहने के लिए
इस प्रकार का व्रत आचरण करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और उस अवतार में क्या क्या वर्णन किया गया आप सभी लोग विज्ञ हैं, जानते हैं कि मैंने सारी क्रियाकलाप बन की। उसके पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश किया, वैदिक सनातन परंपरा अनिवार्यता बताई, वैराग्य का प्रतिपादन किया, और फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य सौंप करके बाहर जाकर के किस तरह से जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया सब लोग जानते हैं। तो वहाँ दिखाया गया है कि शरीर जो है, व्यवहार जब परंपरा ही है ही नहीं, तो शरीर जो है जहाँ जा रहा है जा रहा है। कर्नाटक के जंगल में शरीर जा रहा था, दाराग्नि लग गई और शरीर जिधर दाराग्नि उधर ही शरीर जा रहा है। रोका नहीं, बदला नहीं, इधर दाराग्नि तो उधर हट जा रहा, चलते चलेगा और जा करके दाराग्नि में शरीर जल गया, चलते। इस प्रकार से जो है यह प्रपंच विस्मृत होना चाहिए। अब प्रपंच की विस्मृति के लिए यह जो अंतिम सोपान है, फलरूप सोपान, इसको उस रूप में प्राप्त करने के लिए निरंतर सावधानी बरतनी चाहिए। और उस सावधानी में गड़बड़ी होती है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या है, मैंने सावधानी ये है कि उदासीनता में जो है गड़बड़ी होती है। तो कहते हैं ना कि मीठा गप कड़वा थू, अनुकूल प्रतिकूल में जो परिवर्तन आ जाता है वही जो है अंध परंपरा रूप जो व्यवहार है इसका विरोध हो जाता है, ये गड़बड़ होता है। तो इसलिए ये साधन से संबंधित बातें हैं, इसीलिए इसी दृष्टि से यहाँ यह बात कही जा रही है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, नत्यंती तो दीक्षांगन गता, हे भगवान यह माया नर्तकी, भगवान के दीक्षण माने मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम प्रजाए। तो इस वीक्षण संकल्प ही वीक्षण का अर्थ है, दृष्टि। भगवान के ईक्षण की व्याख्या तीसरे स्कंद में की जा चुकी है। भगवान योग निद्रा से प्रलय के अंत में जब है ना उठते हैं तो उनके मन में प्रलय काल में कौन कौन से अनंतानंत जीव मेरे उदर में लीन पड़े हुए हैं, उनके कर्म कैसे हैं और किस कर्म का कैसा फल होना चाहिए, उसका फल भोगने के लिए कैसा शरीर मिलना चाहिए, यह सब जो है ईक्षण की दृष्टि, यह ईक्षण की दृष्टि प्रकट होते ही माया उसी प्रकार से सब कुछ बनाने में लग जाती है। एक क्षण में तैयार कर देती है। यहाँ तो हम लोग उसका अनुवाद करेंगे तो भी देर लगेगी, किंतु भगवान ने जो है संकल्प किया और संकल्प करते ही सब बन। वर्णन आया कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि उत्पन्न करने का काम सौंपा गया तो उनको वेद का ज्ञान दिया भगवान, तो वैदिक शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। तो वहाँ वर्णन है कि ईशा भू यदि व्याहरत भूमित्य सृजत, भू ऐसा उच्चारण किया ब्रह्मा ने, भूलोक बन गया। वो स्व उच्चारण किया, स्वर्लोक बन गया। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति। तो भगवान के ईक्षण मात्र से जो है वह
वीक्षणांगन गता, भगवान का वीक्षण संकल्प ही आंगन है, उसी में तो माया का नृत्य होगा। वीक्षण के बिना तो मैं जाने नहीं कहाँ नृत्य होगा। तो वीक्षणांगन गता काल स्वभावादि भी, और तब माया ने काल एक, स्वभाव है ना, आदि से कर्म, ये सब वही वर्णन है। काल गुणों में क्षोभ करने वाला, स्वभाव परिवर्तन करने वाला, गुण उपादान सामग्री रूप में, इन सबों को उसके साथ में भावान सत्व रजस तमो गुणमयान, सत्वगुण रजोगुण तमो गुणमय भावों को प्रकट करती है माया, है ना। गुणमयान उन्मीलयंती बहु, और ये है बहुत संख्या में, अनंत सतोगुणी भावों की कोई गिनती नहीं कर सकता, रजोगुणी तमोगुणी भाव कोई गिनती नहीं कर सकता। ऐसे भावों को ये विकसित करती है, जैसे नर्तकी नाना प्रकार के विलास प्रकट करती है नृत्य समय में, ऐसे माया यह सब प्रकट करती है। उन्मीलयंती बहु, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, किंतु मामा क्रम पदा शिरस्यति भरम, हे भगवान इसने अपना पैर मेरे सिर पर रख दिया है। शिरसी अतिभरम पदा आक्रम्य, अत्यंत भारभूत पैर के द्वारा मेरे सिर में सवार हो गई है, और सवार होकर के क्या सम्मर्दयन्त्यातुरम, है ना, मुझे मर्जित कर रही, कुचल रही है। मैं बड़ा आतुर हो रहा हूँ, दीन हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। भगवान माया के शरणम गतोस्मि हरे, इसलिए आपके शरण में आया हूँ भगवान, इसलिए ते शरणम गतोस्मि हरे स्वामी माम ताड़े, हे भगवान आप ही मुझे पार कीजिए, इससे बचाइए। आप इस तरह से साधन का निरूपण किया श्रुतियों ने, और पूरा है ना सत्य दर्शन की उपस्थापना करके और सब प्रकार से काठिन्य का भी संकेत करते हुए, अब इसके बाद जो है साध्य साधन का स्वरूप स्पष्ट कर देने के बाद अब क्या कारण है कि व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, है ना। क्योंकि जब तक मार्ग की कठिनाई का ज्ञान न हो तो उससे बचने का उपाय कोई मालूम नहीं पड़ता। तो आगे श्रुतियाँ यह कहने जा रही हैं कि देखो ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि साधक जो है प्रपंच के प्रति, माया जाल के प्रति पूर्ण वैराग्यवान हो, उसके भीतर किसी प्रकार की वासना न हो। यदि ऐसा नहीं हुआ, मैंने वासनाओं का पूरी तरह से अगर त्याग नहीं हुआ तो उसको वर्तमान जीवन में भी दुख ही मिलेगा और उसके बाद के जीवन में भी अनंत दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए सतर्क करने के लिए श्रुतियाँ कह रही हैं, है ना। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जता दुरधिगमो सताम हृदि गतो अस्मृत कंठमणि आशुत्रत योगिनाम भयतोप्य सुखम भगवन् आनपगतांतकादनधिरूत पदाद भवता। साधना के मार्ग में श्रुतियों का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कहते हैं कि जो बाह्य संग का त्याग किए बिना आत्माभिमुख अंतर्मुख नहीं होते, अंतर्मुखता की बड़ी अनिवार्यता है। नहीं होते तब तक बड़े खतरे हैं। वही कहती हैं यदि न समुद्धरन्ति यतयः,